वीडियो बनाया था कोस्ट गार्ड के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। थंबनेल वही है, आपने देखा है, कहोगे भाई वही वीडियो आपने फिर से अपलोड कर दिया। भाई उसमें गलती हो गई थी, गलती मुझसे नहीं हुई। कोस्ट गार्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, उसमें उन्होंने क्या कर रखा है, जो नोटिफिकेशन दिया है, न्यू वाला नोटिफिकेशन नहीं दिया, और न्यू वाले नोटिफिकेशन के नाम पर लिख दिया है, जहाँ पर न्यू लिखा है ना वहीं पर पुराने वाले नोटिफिकेशन चिपका दिए हैं। तो मैंने वहाँ पर ध्यान क्या दिया था, मैंने देखा कि हाँ ये होगा, तो मैंने फिर उसी को बता दिया, जबकि डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक हो गया वहीं पे। तो मैंने उस वीडियो को फिर हटा दिया था। सो मैंने कहा चलो अभी क्लियर कर देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 2-3 मिनट में बस फटाक से आपको क्लियर कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स आई थिंक आप सभी ने बना लिए होंगे, बस मुझे लास्ट डेट बतानी कि आप सभी की इसकी लास्ट डेट क्या होनी चाहिए डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। और एक बात और बता देता हूँ। अभी यहाँ पे आ चुका हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, 4 जनवरी से फॉर्म फिलिंग है, 14 जनवरी तक फॉर्म फिलिंग होगा। अभी आपको इससे कोस्ट गार्ड से रिलेटेड जो भी डाउट्स आ रहे हैं, जैसे कट ऑफ प्रीवियस टाइम के, मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा कि कितना कट ऑफ क्या था। आप एक टारगेट सेट कर सकते हो, इनिशियल क्लासेस जो मैं करा सकता हूँ लाइक जीके, इंग्लिश एंड पढ़ता तो मैं भी रहता हूँ सभी चीज़ें, तो फिर जो डोंट वरी, बट जो कंटेंट मैं मतलब आपको स्टडी से रिलेटेड जो मैं नहीं लाइक करा पाऊँगा वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पे, या फिर आप मैथ्स के लिए कुछ चैनल रिकमेंड कर सकते हैं, मैथ्स वगैरह पढ़ना चाहते हो वो मैं आपको बता दूंगा। मैं सीधा टेलीग्राम पे वैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया था। और कल 11 पोस्ट का जो नोटिफिकेशन भी आया था ना कि 11 पोस्ट जो कैंडिडेट का है कोस्ट गार्ड का डॉक्यूमेंट, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स का बहुत पंगा होता है कोस्ट गार्ड पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेता हूँ, बस आपको डॉक्यूमेंट्स वाले पॉइंट पे सीधा लेके चलता हूँ, क्योंकि वो मुझे बताना था जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उसी में मिस्टेक हो गया था, और मेरा मिस्टेक नहीं है, जो कैंडिडेट बोले कि अंशु भाई आपने मिस्टेक करता है, उसमें कोस्ट गार्ड ने ही ऑफिशियल वेबसाइट पर वो अपडेट ही नहीं किया। तो उन्होंने ये भी ले रखा है कि न्यू नोटिफिकेशन, अगर जिसने दोपहर पे वो वीडियो देखा होगा ना, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोविजनली पास फेल, यहाँ पे लिख रखा है द डेट ऑफ इश्यू ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स हैज़ टू बी द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन और एनी डेट प्रियर टू क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। द वैलिडिटी ऑफ ऑल द अपलोड डॉक्यूमेंट्स हैज़ टू बी लिस्ट अप टू 31 अक्टूबर 2020। देखो चीज़ क्लियर हो गई। उसमें अप्रैल दिया हुआ था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जिस दिन तक मान लो आपका ज्वाइनिंग होगा, कम से कम तो आपका 31 अक्टूबर तक आपका जो डॉक्यूमेंट्स बनना है वो कम से कम होना चाहिए। कब तक का बना हुआ, कम से कम आपका 31 अक्टूबर तक तो वैलिड होना चाहिए। इसके बाद तक भी चलेगा, बाद तक है इसके तो चलेगा आपका डॉक्यूमेंट, लेकिन इसके पहले ये नहीं कि वैलिडिटी खत्म हो जाए जब आप फॉर्म फिल करोगे। और 2 चीज़ें यहाँ पे और दी हुई हैं कि आपका डॉक्यूमेंट्स जो बने होने चाहिए वो फॉर्म फिलिंग से पहले का बना होना चाहिए, फॉर्म फिलिंग के पहले का बना होना चाहिए, या फिर फॉर्म फिलिंग की जो एंड डेट है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना क्लोजिंग डेट, इसके पहले तक मतलब इसकी एंड डेट तक भी आपका बन जाता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन उसकी वैलिडिटी 31 अक्टूबर 2022 तक होनी चाहिए। इससे ज़्यादा होगा चलेगा, इससे कम नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत क्या आ रहा है, जनरल कैटेगरी वालों अनरिजर्व कोई दिक्कत नहीं, सेफ हो। ईडब्ल्यूएस वालों, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस से वालों को क्या दिक्कत आ रही, इनको ये दिक्कत आ रही भैया ये बता दो हम सेंट्रल का बनवाएं कि स्टेट का बनवाएं। सिंपल सा 1 वर्ड में आपको बोलना चाहूँगा, जो भी बनता हो सेंट्रल का अगर बनता हो, वैसे मुझे लगता है ईडब्ल्यूएस एक ही बनता है, ठीक है। तो आपको सेंट्रल का बने स्टेट का बने, आप जो ऑफिशियल फॉर्मेट दिया हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट पर, यहाँ पर देखो आपको देखने को मिल जाएगा ये रिजेक्शन के यहाँ पे कारण दिए हुए, किस कारणों से आपको रिजेक्ट किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको टेलीग्राम पे मैंने आपको फॉरवर्ड भी किया होता, पहले भी किया है, फिर से कर दूंगा। उसमें कुछ अगर नहीं लिखा तो आप उसी फॉर्मेट में जाके तहसील से बनवा लीजिए, जिनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बना हुआ है। चीज़ें क्लियर हो गई। तीसरा नंबर आपका डॉक्यूमेंट में जो चीज़ें वो होती हैं, जैसे कि एससी और एसटी वालों की बात कर लेता हूँ, एससी एसटी वालों की बात कर लेता हूँ। तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट तो सिंपल सा मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है भाई, इससे ज़्यादा होना चल जाएगा 31 अक्टूबर से, उसकी वैलिडिटी कितना भी ज़्यादा हो चलेगी, लेकिन इससे पहले का लाइक तब तक बन जाना चाहिए। अब आप सोचो कि फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया और आपका नहीं बना और आपका बाद में वैलिड हो जाएगा, तो वो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा पुराना भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पुराना होगा तो यहाँ तक वैलिड नहीं पहुँचेगा 31 अक्टूबर 2022 तक, इतना वैलिडिटी होना चाहिए। समझ रहे हो ना भाई, उसमें लिखा होगा कि कितने कितने समय के लिए वैलिड है, तो आपका जो होगा ना उसकी वैलिडिटी क्या 31 अक्टूबर 2022 तक है, ये आपको समझना है। भाई पेपर देने जा रहे हो कोस्ट गार्ड का, इतना तो समझ है ही आपको, ठीक है। उसके बाद लास्ट आ जाता है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वालों का। ओबीसी वालों का उन्होंने लिख रखा है कहीं पे क्यूआर कोड का भी सिस्टम है, ये कैंडिडेट ने बहुत बार पूछा है मुझसे, मैं अभी सर्च अभियान कर रहा हूँ तो मिल जाता है, तो मैं डेफिनेटली आपको बताता हूँ। कहीं पे लिख रखा है डीएम डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोड, तो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं यहाँ पे आ गया हूँ टेलीग्राम पे, और मैंने टेलीग्राम पे फॉरवर्ड किया था, ये देखो फॉर्म लिखा हुआ है यहाँ पे
अपलोड किए जाने वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची लिखी हुई, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, इसे हटा देते हैं। यहाँ पे लिखा है ओबीसी वालों को लिखा हुआ है कोई अन्य फॉर्मेट स्वीकार नहीं किया जाएगा। इन्होंने लिख रखा है कि आपका QR कोड वाला। तो आप देखो मैं बता देता हूँ, सिंपल सा वेबसाइट वाला आप बनवा लेना सेंट्रल का। और जिन भाई से जिन कैफे वाले से जिन्होंने नहीं बनवाया, जिनका बन गया ठीक है, अभी कोई दिक्कत ना लो, आपने सेंट्रल का बनवाया, ऑफिशियल वेबसाइट का बनवाया, ठीक है, क्योंकि ऐसा बन नहीं रहा, कैंडिडेट ऐसा बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंपल बड़े बड़े शब्दों में लिखा है अनुसूचित जनजाति और भारत सरकार के फॉर्मेट कोई अन्य फॉर्मेट स्वीकार नहीं किया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लिखा हुआ है के अनुसार होना चाहिए, और फॉर्मेट लिखा हुआ है भारतीय तटरक्षक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके साथ ही उम्मीदवार के उपयुक्त गैर क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र भारत सरकार के अधीन पत्र नियुक्ति से संबंधित फॉर्मेट के अनुसार होना चाहिए, और आगामी ऑनलाइन सत्यापन के लिए QR कोड बार अंकित किया होना चाहिए। अपित गैर क्रीमी प्रमाण पत्र का फॉर्मेट तटरक्षक की वेबसाइट पर उपलब्ध है, कोई अन्य फॉर्मेट स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसी अन्य फॉर्मेट के उम्मीदवार पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। ये बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। तो QR कोड का अगर देखो भाई, आप उनसे बोलना कि भैया QR कोड का क्या सीन होता है, तहसील पर डेफिनेटली आपको बता देंगे जिनका नहीं बना हुआ है, क्योंकि अगर जाना है तो भाई ये चीज़ें आपको सॉल्व करनी पड़ेंगी, अदरवाइज आप पहले से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। ये QR कोड वाला सीन हो गया। बाकी ये मैंने आपको बता दिया, ऑफिशियल वेबसाइट का मैं ऑलरेडी आपको साथ में शेयर कर चुका हूँ। एक बार और आपको दिखा देता हूँ, ये है इंडियन कोस्ट गार्ड का वेबसाइट, इसे मैंने ओपन किया। यहाँ पे मैं चला जाता हूँ कोस्ट गार्ड का जो GDDB वाला सेक्शन होता है, इसी पे जैसे ही मैं गया तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे, और उसके बाद यहाँ पे नॉट पर्सनल CGPT, जैसे इस पर क्लिक करूँगा 012021 आई थिंक ये वाला होता है। मैं यहाँ पे अपकमिंग अपॉर्चुनिटी पे जाऊँगा। जैसे अपकमिंग अपॉर्चुनिटी पे जाएंगे तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे दोनों का न्यू दिया हुआ है भाई, न्यू देख रहे हो, न्यू। मैंने सोचा न्यू होगा, ये यहाँ पे मैंने आके गौर किया, ये दोनों क्लोज थी, यहाँ पे न्यू लिखा हुआ था। बट गौर करने वाली बात थी, ये जुलाई लिखा हुआ था, जुलाई लिखा हुआ था, जबकि अभी क्या चल रहा है आपका, नवंबर दिसंबर चल रहा है। ये मैंने जुलाई जनवरी से रिलेट कर लिया, ये बात यहाँ पे, लेकिन उन्होंने न्यू लिख किया था। कॉमन सी बात ये थी यहाँ पे, इस वजह से मिस्टेक हो गया। बाकी कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं, अभी मैंने आपको क्लियर कर दिया। अभी आपका अगर कोई भी डाउट बन रहा हो तो कॉमेंट सेक्शन में मुझसे आस्क कर लेना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ऑनलाइन मॉक लगाना चाहते हो डेफिनेटली यू कैन, मतलब परीक्षा के लिए आप परीक्षा पे जाके लगा सकते हो, बिकॉज परीक्षा पे आपको एग्जाम रिलेवेंट मॉक लगाने को मिल जाएंगे। और एग्जाम पे मैं तो सिंपल बात बोलूँगा, क्योंकि जो टाइम को मैनेज कर लेता है उसका अच्छा स्कोर हो जाता है। बिकॉज यू नो कि 30 मिनट में GD का 50 क्वेश्चन करना काफ़ी डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, और 25 क्वेश्चन 50 मिनट में करने होते हैं, जिसमें आपका न्यूमेरिकल भी 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, स्पेशली फिजिक्स सेक्शन में। तो उन सारी चीज़ों को कवर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर आप पहले से प्रैक्टिस करते हो तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करते हो। तो अगर आपका कोई भी डाउट आ रहा हो, हाँ, आपको कुछ नहीं करना, परीक्षा को ओपन कर लेना है। यहाँ पे तीसरे नंबर पर टेस्ट का ऑप्शन होगा, उसके बाद यहाँ पे आपका अनलॉक कोर्स आ जाएगा, कोस्ट कार्ड को सिलेक्ट कर लेना, अनलॉक कोर्स का ऑप्शन आएगा, ये कोड डाल देना। 149 में आपको 20 ऑनलाइन टेस्ट लगाने को मिल जाएंगे। बाकी कोई क्वेरी आ रही हो तो कमेंट में मुझसे जरूर आज कर लेना, तो मैं वो भी रिप्लाई कर दूंगा। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। आपका डाउट आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा। OBC नॉन क्रीमी लेयर वालों का भी मैंने बता दिया। डॉक्यूमेंट्स अच्छे से कंप्लीट कर लो, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होने वाला है, फिर मैं अभी क्लासेस लेना भी स्टार्ट कर दूंगा। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।